नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फाल्गुन मास कथा अध्याय 6। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन कथाओं के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव लिखना ना भूलें। परम पिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। भगवान शिव से जुड़ी हुई अनेकों कथाएं प्रचलित हैं जो कि कहीं और सुनी जाती हैं, लेकिन कई रोचक कथाओं का जिक्र शिव पुराण जैसे महाग्रंथों में भी वर्णित है। ऐसी ही एक कथा हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। जब भगवान शंकर ने अपनी ही अर्धांगिनी पार्वती को श्राप दे दिया था, और इतना ही नहीं, हम इंसानों की तो बात ही क्या है, जबकि देवों के देव महादेव शिव को भी अपने श्राप के पछतावे के तौर पर मछुआरे के रूप में जन्म लेना पड़ा था। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार की बात है, भगवान शंकर और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे और देवों के देव महादेव पार्वती को सृष्टि के रहस्यों का ज्ञान दे रहे थे, यानी कि उसके बारे में समझा रहे थे। शिवजी की बातों को सुनते सुनते माता पार्वती की आंख लग गई और वो अपनी कल्पना की दुनिया में चली गई। भोले शंकर ने देखा कि पार्वती का ध्यान तो उस कथा से भटक चुका है, यानी कि वो अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही हैं। उन्होंने कई बार पूछा भी कि क्या तुम मेरी बात को सुन रही हो, लेकिन माता पार्वती ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर भगवान शंकर को बहुत क्रोध आया और वे क्रोध से आग बबूला हो गए। उन्होंने क्रोध में आकर पार्वती से कहा कि ज्ञान ग्रहण करने के दौरान ध्यान का भटकाव अक्षम्य है, यानी कि क्षमा करने योग्य नहीं है। उसके बाद शिवजी ने गुस्से में पार्वती को श्राप दे दिया और कहा कि तुम जाओ और मृत्यु लोक में किसी मछुआरे की स्त्री के रूप में जन्म लो। भोलेनाथ के ऐसा कहते ही, यानी कि श्राप देते ही, माता पार्वती अपने कल्पनीय लोक से वापस आ गई और उन्होंने शिव की आज्ञा शिरोधार्य की और वे वहां से गायब हो गई। धरती पर एक नदी के किनारे किसी मछुआरे को, जो कि मछलियां पकड़ने के लिए जा रहा था, एक पेड़ के नीचे एक नवजात बालिका दिखाई दी। उसने उसे भगवान का आशीर्वाद माना क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी और उसे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया और उस बच्ची को उठाकर अपने घर ले गया। यह बच्ची कोई और नहीं थी बल्कि यह माता पार्वती ही थी। जब माता पार्वती भगवान के क्रोध और श्राप के वशीभूत होकर पृथ्वीलोक पर चली गई, यानी कि मृत्युलोक में आ गई, तो उनके जाने के बाद भगवान शिव को बहुत पछतावा हुआ और वह सोचने लगे कि क्रोध के वशीभूत होकर यह मैंने क्या कर दिया। जिसका स्नेह मेरे लिए अगाध था, यानी कि मुझे इतना प्रेम करती थी, उसी को मैंने आवेश में आकर त्याग दिया। शिव की परेशानी उनके प्रिय नंदी ने देखी तो और उनसे रहा नहीं गया और उन्हें बहुत बुरा लग रहा था कि मेरे स्वामी बड़े दुखी हैं। नंदी को लगा कि जब तक माता पार्वती से शिव का मिलन नहीं होगा वो चैन से नहीं रह सकते। फिर क्या था, नंदी ने मन ही मन सोचा और एक योजना बनाई। उन्होंने एक बड़ी मछली का रूप धारण कर लिया और उसी नदी में जा पहुँचे जहाँ वहाँ पर रहने वाले मछुआरे मछली पकड़ने जाया करते थे। माता पार्वती भी उसी कबीले में रहती थी। वहाँ मछुआरे जब भी नदी में मछली पकड़ने के लिए अपना जाल डालते थे, नंदी उसे अपने तेज दांतों से काट देते थे और जितनी जाल में मछलियाँ फंसती थी उन्हें भी खा जाया करते थे। इतना ही नहीं, कुछ मछुआरों पर तो उन्होंने हमला भी कर दिया। उस बड़ी मछली से परेशान होकर मछुआरों ने भगवान से सहारा मांगा, यानी उनसे प्रार्थना की कि हे भगवान, हमें इस मुसीबत से बचाओ। और उन्होंने अपने कबीले में यह घोषणा करवा दी कि जो भी इस मुसीबत से मछुआरों को बाहर निकालेगा, मैं अपनी बेटी पार्वती का विवाह उसके साथ कर दूंगा। लेकिन पार्वती तो युगों युगों से भगवान शिव की ही हैं, उनके अलावा उसका ब्याह किसी और से कैसे हो सकता है।
तो तभी भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी और उन्होंने एक मछुआरे का रूप धारण कर लिया और पार्वती के पिता यानी कि जो कबीले के मुखिया थे और मछुआरे थे उनके पास पहुंच गए और उन्होंने कहा कि उस बड़ी मछली से कबीले को वह छुटकारा दिलवाएंगे और उनकी इस समस्या को हल करेंगे। तब मुखिया ने उन्हें वचन दिया कि मैंने यह घोषणा कर रखी है कि जो भी इस बड़ी मछली से हमें बचाएगा और हमारी इस समस्या को ख़त्म कर देगा, मैं अपनी प्यारी पुत्री पार्वती का विवाह उसके साथ कर दूंगा। अब मछुआरे के लिए तो वह बड़ी मछली मुसीबत बनी हुई थी, लेकिन भगवान शिव जानते थे कि वह बड़ी मछली और कोई नहीं, स्वयं नंदी थे। इसीलिए उन्होंने एक बड़ा सा जाल लिया और नदी में उस जाल को फैला दिया। अब नंदी ने सोचा कि मेरे स्वामी मेरे पास पहुंच गए हैं, तो वो जाल में फंस गए और जो योजना उन्होंने बनाई थी वो उनकी सफल हो गई। अब उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। इस तरह मछुआरों ने उस समस्या को ख़त्म हुआ जानकर राहत की सांस ली और अपने वायदे के मुताबिक मुखिया ने पार्वती का विवाह शिवजी के साथ कर दिया। इस प्रकार देवों के देव महादेव और माता पार्वती का विवाह एक बार फिर से हो गया और नंदी बड़ा प्रसन्न हुआ और वह फिर उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर वापस कैलाश ले गया और भगवान शिव और माता पार्वती फिर एक साथ रहने लगे और कैलाश पर्वत पर जो मंगल पहले बना हुआ था वही दोबारा से कायम हो गया। इसीलिए इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी क्रोध के वश में होकर कोई भी ऐसी बुरी बात या बुरा वचन नहीं बोलना चाहिए जिसके लिए हमें बाद में पछताना पड़े। चलिए अब शुरू करते हैं आज फाल्गुन मास महात्म्य का आगे का वृतांत। अपनी पहली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि जिन पर भगवान शिव ने ऋषभ रूप में कृपा की थी, उन्हीं राजा की धर्म की परीक्षा लेने के लिए वे भगवान फिर से द्विजेश्वर रूप में प्रकट हुए थे। ऋषभ के प्रभाव से रणभूमि में शत्रुओं पर विजय पाकर शक्तिशाली राजकुमार भद्रायु जब राज्य सिंहासन पर बैठे, तब राजा चंद्रांगद तथा रानी सीमंतनी की बेटी सती साध्वी कीर्तिमालिनी के साथ उनका विवाह हुआ था। किसी समय राजा भद्रायु ने अपनी धर्मपत्नी के साथ वसंत ऋतु में वन में विहार करने के लिए एक गहन वन में प्रवेश किया। उनकी पत्नी शरणागत जनों का अर्थात अपनी शरण में आए हुए लोगों का पालन करने वाली थी। राजा का भी नियम ऐसा ही था। उन राजदंपति में धर्म की कितनी दृढ़ता और विश्वास है, इसकी परीक्षा लेने के लिए पार्वती सहित देवों के देव महादेव ने एक लीला रची। शिवा और शिव उस वन में ब्राह्मणी और ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। उन दोनों ने अपनी ही लीला से एक मायामयी व्याघ्र का निर्माण किया। वे दोनों भय से विक्रांत होकर व्याघ्र से थोड़ी दूर आगे रोते हुए चिल्लाते हुए भागने लगे और वह व्याघ्र उनका पीछा करने लगा। राजा ने उन्हें इस अवस्था में देखा। वे ब्राह्मण दंपति भी भय से विवल हो महाराज की शरण में गए और इस प्रकार बोले। ब्राह्मण दंपति ने कहा, महाराज, हमारी जान खतरे में है, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। वह व्याघ्र हम दोनों को खा जाने के लिए आ रहा है। समस्त प्राणियों को काल के समान भय देने वाला यह हिंसक प्राणी हमें अपना आहार बनाए, इससे पहले ही आप हम दोनों को बचा लीजिए। उन दोनों का यह करुण क्रंदन सुनकर महावीर राजा ने ज्यों ही धनुष उठाया, त्यों ही वह व्याघ्र उनके अति निकट आ पहुंचा और उसने ब्राह्मणी को पकड़ लिया। वह बेचारी हा नाथ हा प्राण वल्लभ, हा शंभो, हाय जगत गुरु इत्यादि कहकर रोने और विलाप करने लगी। व्याघ्र बड़ा भयानक था। उसने ज्यों ही ब्राह्मणी को अपना ग्रास बनाने की कोशिश की, त्यों ही भद्रायु ने तीखे बाणों से उसके मर्म में आघात किया, परंतु उन बाणों से उस महाबली व्याघ्र को तनिक भी व्यथा नहीं हुई। वह ब्राह्मणी को बलपूर्वक घसीटता हुआ तत्काल दूर निकल गया। अपनी पत्नी को बाघ के पंजे में पड़ी देख ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ और वह बार बार रोने लगा। देर तक रोकर उसने राजा भद्रायु से कहा, राजन, तुम्हारे वे बड़े बड़े अस्त्र कहाँ हैं? दुखियों की रक्षा करने वाला तुम्हारा विशाल धनुष कहाँ है? सुना था तुम में 12,000 बड़े बड़े हाथियों का बल है, उसका क्या हुआ?
तुम्हारे शंख खड़ग तथा मंत्रास्त्र विद्या से क्या लाभ हुआ? दूसरों को क्षीण होने से बचाना अक्षत्रिय का परम धर्म है। धर्मज्ञ राजा अपना धन और प्राण देकर भी शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करते हैं। जो पीड़ितों की प्राण रक्षा नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के लिए तो जीने की अपेक्षा मर जाना अति उत्तम है। इस प्रकार ब्राह्मण का विलाप और उसके मुख से अपने पराक्रम की निंदा सुनकर राजा ने शोक से मन ही मन इस प्रकार विचार किया, अहो, आज भाग्य के उलटफेर से मेरा पराक्रम नष्ट हो गया, मेरे धर्म का भी नाश हो गया, अतः मेरी संपदा, राज्य और आयु का भी निश्चय ही नाश हो जाएगा। ऐसा विचार करके राजा भद्रायु ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े और उसे धीरज बंधाते हुए बोले, ब्राह्मण, मेरा पराक्रम नष्ट हो गया है। महामते, मुझ अक्षत्रिय अधम पर कृपा करके शोक छोड़ दीजिए। मैं आपको मनोवांछित पदार्थ दूंगा। यह राज्य, यह रानी और मेरा यह शरीर, सब कुछ आपके अधीन है। बोलिए, आप क्या चाहते हैं? ब्राह्मण बोले, राजन, अंधे को दर्पण से भला क्या काम है? जो भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करता हो, वह बहुत से घर लेकर क्या करेगा? जो मूर्ख है, उसे पुस्तक से भला क्या काम हो सकता है? जिसके पास स्त्री नहीं है, वह धन लेकर क्या करेगा? मेरी पत्नी चली गई, मैंने कभी काम सुख का उपभोग नहीं किया, अतः काम भोग के लिए आप अपनी बड़ी रानी को मुझे दे दीजिए। राजा ने कहा, ब्राह्मण, क्या यही तुम्हारा धर्म है? क्या तुम्हें तुम्हारे गुरु ने यही उपदेश किया है? क्या तुम नहीं जानते कि पराई स्त्री का स्पर्श स्वर्ग एवं सुयश की हानि करने वाला है? पर स्त्री के उपभोग से जो पाप कमाया जाता है, उसे सैकड़ों प्रायश्चितों द्वारा भी धोया नहीं जा सकता। तब ब्राह्मण बोले, हे राजन, मैं अपनी तपस्या से भयंकर ब्रह्महत्या और मदिरापान जैसे पाप का भी नाश कर डालूंगा। फिर भला पर स्त्री संगम किस गिनती में आता है? अतः आप अपनी इस पत्नी को मुझे दे दीजिए, अन्यथा आप निश्चय ही नरक में जाएंगे। ब्राह्मण की इस बात पर राजा ने मन ही मन विचार किया कि ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा न करने से महापाप होगा, अतः इससे बचने के लिए पत्नी को दे देना ही श्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी पत्नी देकर मैं पाप से अति शीघ्र मुक्त हो जाऊंगा और उसके बाद अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। मन ही मन ऐसा विचार करके राजा ने आग जलाई और ब्राह्मण को बुलाकर उसे अपनी पत्नी को सौंप दिया। तत्पश्चात स्नान करके पवित्र हो देवताओं को आदर सहित प्रणाम करके उन्होंने अग्नि की 2 बार परिक्रमा की और एकाग्रचित होकर भगवान शिव का ध्यान किया। इस प्रकार राजा को अग्नि में प्रवेश के लिए उद्यत देखकर जगतपति भगवान विश्वनाथ सहसा वहां प्रकट हो गए। उनके 5 मुख थे, मस्तक पर चंद्रकला आभूषण का काम कर रही थी, कुछ कुछ पीले रंग की जटा लटकी हुई थी। वे कोटि कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी थे और दैदीप्यमान हो रहे थे। उनके हाथों में त्रिशूल, खटवांग, कुठार, ढाल, मृग, अभय, वरद और पिनाक धारण किए बैल की पीठ पर बैठे हुए भगवान नीलकंठ को राजा ने अपने सामने प्रत्यक्ष देखा। उनके दर्शन जनित आनंद से युक्त हो राजा भद्रायु ने हाथ जोड़कर स्तवन किया। राजा के स्तुति करने पर पार्वती के साथ प्रसन्न हुए महेश्वर ने कहा, राजन, तुमने किसी अन्य का चिंतन न करके जो सदा सर्वदा मेरा पूजन किया है, तुम्हारी इस भक्ति के कारण और तुम्हारे द्वारा की हुई इस पवित्र स्तुति को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव की परीक्षा के लिए मैं स्वयं ब्राह्मण बनकर आया था। जिसे व्याघ्र ने ग्रस लिया था वह ब्राह्मणी कोई और नहीं, ये गिरिराज नंदिनी उमा देवी ही थी। तुम्हारे बाण मारने से भी जिसके शरीर को चोट नहीं पहुंची, यानी कि जो घायल नहीं हुआ, वह व्याघ्र माया निर्मित था। तुम्हारे धैर्य को देखने के लिए ही मैंने तुम्हारी पत्नी को मांगा था। इस कीर्ति मालिनी की और तुम्हारी भक्ति से मैं संतुष्ट हूँ, और तुम कोई भी दुर्लभ और अपने मन के इच्छित वर मांगो, मैं उसे अवश्य दूंगा। राजा बोले, हे देव, आप साक्षात परमेश्वर हैं। आप में सांसारिक ताप से घिरे हुए मुझ अधम को जो प्रत्यक्ष दर्शन दिया है, यही मेरे लिए एक महान वर है। देव, आप वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। आपसे मैं कोई दूसरा वर नहीं मांगता। मेरी यही इच्छा है कि मैं, मेरी रानी, मेरे माता पिता,
पद्माकर वैश्य और उसके पुत्र सुनय, इन सबको आप अपना पार्श्ववर्ती सेवक बना लीजिए। तत्पश्चात रानी कीर्तिमालिनी ने प्रणाम करके अपनी भक्ति से भगवान शंकर को प्रसन्न किया और यह उत्तम वर मांगा कि हे महादेव, मेरे पिता चंद्रांगद और माता सीमंतनी, इन दोनों को भी आप अपने समीप निवास प्रदान कीजिए। भक्त वत्सल भगवान गौरीपति ने प्रसन्न होकर एवमस्तु कहा और उन दोनों पति पत्नी को इच्छा अनुसार वर देकर वे क्षण भर में वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा ने भगवान शंकर का प्रसाद प्राप्त करके रानी कीर्तिमालिनी के साथ प्रिय विषयों का उपभोग किया और 10,000 वर्षों तक राज्य करने के पश्चात अपने पुत्रों को राज्य देकर उन्होंने शिव जी के परम पद को प्राप्त कर लिया। राजा और रानी दोनों ही भक्ति पूर्वक महादेव जी की पूजा करके भगवान शिव के धाम को प्राप्त हुए। यह परम पवित्र, पाप नाशक एवं अत्यंत गोपनीय भगवान शिव का विचित्र गुणों का अनुवाद है, जो विद्वानों को सुनाता है अथवा स्वयं भी शुद्ध चित्त होकर पढ़ता है या किसी से सुनता है, वह इस लोक के सारे सुख भोग कर ऐश्वर्य को प्राप्त करने के बाद अंत में मृत्यु के समय मोक्ष को प्राप्त करता है और भगवान शिव के धाम को पाता है। आज के वृतांत को हम यहीं विराम देते हैं। इसके आगे का वृतांत कल हम अपनी आने वाली दूसरी वीडियो में सुनाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन कथाओं के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।